रोटी भी पूरी नहीं होती, 2-2 3-3 दिन बच्चे भूखे होते हैं। सानू दफ जो फौत क्यों जाते थे इतने ना दफना ले जाओ अपने वतन दे पानी फेंक दो जो कोई मर्जी करो तुसी इतने नहीं दफनाना। बीवी का ऑपरेशन होया है, बच्ची जमी है, वो भी फौत हो गई है। बहुत हालात माड़े थे, अम्मी भी अबू भी फौत हो गया। बच्चे भी पढ़ने के लिए चाहते हैं, बहरहाल हमें सहूलत नहीं मिल रही। आते हैं कुछ दिन पढ़ाते हैं बच्चों को, फिर चले जाते हैं। तरह ये है कि जगह का मसला है, हमारी अपनी जगह नहीं है, घर नहीं है, क्योंकि किसी जगह पे बैठ जाते हैं, कोई आके धक्के मार देता है, कुछ कर देता है, फिर पानी की होगी किसी चीज़ की भी होगी, सहूलत नहीं मिलती। अज दीवे बाला अलमां दे थल्ले, अज दीवे बाला कीती नजर साया मेरे बल्ले, मेरी जग उत्ते हो गई बल्ले बल्ले। जी नाजरीन, आज आपको लेके चलती हूँ एक नई दुनिया में। इस नई दुनिया में रहने वाले लोगों का लाइफस्टाइल सेम है, इनका खाना पीना उठना बैठना सब कुछ सेम है। आज इनसे ये जानती हूँ कि क्या ये इनकी मजबूरी है कि ये इस तरह इकट्ठे रहते हैं, फिर इस तरीके से एक ही तरीके से जिंदगी गुजार रहे हैं, क्या मजबूरियाँ हैं, क्या परेशानियाँ हैं। आइए आज इन्हीं से बात करके जानते हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद फयाज। फयाज, क्या करते हैं? हम यहाँ बेरोजगार बंदे हैं, हमारा बहुत दूर से आए हुए हैं। हम इधर अपनी मजदूरी वास्ते हैं, यहाँ बच्चे हमारे काम करते हैं और जो हमें मिल रहा है हम खा रहे हैं। कहाँ से आए? कहाँ से? ये मुल्तान और सिंध से हम आए हुए हैं। मुल्तान और सिंध से अब यहाँ आए हुए हैं, क्यों? क्या वहाँ मजदूरी रोजी रोजगार नहीं है ना उधर इतना। उधर बहुत रईस लोग रहते हैं, वो खुद करते हैं, मजदूरों को कुछ देते नहीं, खुद ही खा जाते हैं। उधर पैसे कम मिलते हैं? कम मिलते हैं। इधर माशाल्लाह थोड़ा बहुत रोटी सही लग जाती है मजदूरी। तो अभी आप सारी फैमिली लेके आए हुए हैं या अकेले अकेले? नहीं, हम पूरी फैमिली है इधर। तो इधर आके क्या क्या कोई एक काम करते हैं या बहुत से काम कर लेते हैं? बहुत से जो काम मिल जाए वो कर लेते हैं हम। क्या कोई मजदूरी करते हैं? कोई एक काम बताए ना मुझे। सिलतगारी हो गई, मजदूरी आए, शादी के फंक्शन हो गए ऑर्डर के, उधर भी लगे जाते हैं हम। लेकिन मंडी में पल्लेदारी अक्सर हम करते हैं। ठीक है। अच्छा, यहाँ पे जब सारे मिल के बैठते हैं तो कोई गाना शाना भी गा लेते हैं, कुछ कर लेते हैं, आता है कुछ? जी हाँ, गा लेते। थोड़ा सुनाए जरा हमारे नाज़रीन। उधर इंटरव्यू लो ना, फिर हम आपको सुनाएंगे। आप सुनाए फिर उधर जाते हैं। जी जी जी। क्या सुनाए? कुछ जो आपको आता है जिससे सब कहते हैं कि भाई ये बड़ी अच्छी सुनाते हो। अज दीवे बाला अलमां दे थल्ले, अज दीवे बाला दिता रंग गाजी लजपाल मैनू, दिता रंग गाजी लजपाल मैनू, कीती नजर साया मेरे बल्ले, मेरी जग उत्ते हो गई बल्ले बल्ले, मेरी जग उत्ते हो गई बल्ले बल्ले, अज दीवे बाला। बहुत खूब ज़बरदस्त, आवाज़ भी आपकी बड़ी अच्छी है। नाजरीन, यहाँ मेरे पास और भी बहुत से लोग मौजूद आए हैं, सबसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनके पास ऐसा कोई टैलेंट है या वो कुछ हमारे साथ अगर शेयर करें इनका लाइफस्टाइल, हम इनसे पूछते हैं। जी, आपसे बात कर रहे हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। अच्छा, क्या नाम है आपका? फातिमा। फातिमा, आप भी इन्हीं के साथ रहती हैं और कोई काम काज करती हैं आप? जी, कोठियों का काम करते हैं। अच्छा, लोगों के घरों में आप काम करने जाती हैं? तनख्वाह लेते हैं और काम करते हैं 2000। आप कहाँ से हैं? आप भी मुल्तान सिंध वाली साइड से हैं? सब उधर से ही आए हैं। ये सारे आप लोग आपस में रिश्तेदार हैं? जी, रिश्तेदारी हैं। ठीक है। कितने बच्चे हैं आपके? 2। तो किस तरह आपकी पूरी पड़ जाती है आप जो आप कमाती हैं? नहीं पूरी पड़ती, वो तो पहले से ऊपर हम खा जाते हैं और बच्चों को जो बीमार हो जाते हैं दवाई फिर लेने ऊपर से वही लग जाते हैं। अच्छा, यानी यहाँ आके भी गुजर बसर मुश्किल हो गई है। नाज़रीन, और लोग भी मेरे साथ मौजूद हैं। क्या नाम है आपका? मोहम्मद नदीम। मोहम्मद नदीम। नदीम, आप यहाँ कब से हैं? हमें तो कम से कम इधर 20-25 साल हो गए। आपको 20-25 साल यहाँ हो गए हैं? ये स्कूल तैयार नहीं था तो हम यहाँ आए थे। अच्छा। डिंगी पुली वाला। तो बहुत हालात माड़े थे, अम्मी भी अबू भी फौत हो गया। बच्चे भी पढ़ने के लिए चाहते हैं, बहरहाल हमें सहूलत नहीं मिल रही।
आते हैं कुछ दिन पढ़ाते हैं बच्चों को फिर चले जाते हैं। और बहुत कभी बच्चे कोठियों पे काम करते हैं, मंडी में पल्लेदारी करते हैं, कोई आ जाता है मदद कर देता है, कोई नहीं करता। कोई ऐसे लोग हैं जो देखते हैं कोई ये झुग्गियाँ यहाँ से जाएं, कोई ऐसे लोग हैं जो कहते हैं कि बैठे रहें, गरीब आदमी हैं। हमें कहीं को वो रोज़गार नहीं मिल रहा। आप भी सिंध वाली साइड से आए हैं? ये सिंध वाली साइड पे और तकरीबन 20 साल हो गए आपको यहाँ पर। कितनी इस वक्त टोटल कितनी झुग्गियाँ यहाँ? यहाँ होंगी 40-50 झुग्गियाँ होंगी। और ये आप सब एक खानदान है? खानदान है, कोई चाचा है, कोई मामा है, ये सारे रिश्तेदार हैं। ये जगह पीररा हो गया, यहाँ तक हमारे लोग हैं। वो जो आगे बैठे हैं वो नहीं है, अच्छा। वो दूसरे हैं। तो यहाँ पे आपको कौन कौन सी मुश्किलात का सामना करना पड़ रहा है? 20 साल आप यहाँ रह रहे हैं, 20 साल से, तो कोई मसला हल नहीं हुआ? नहीं, हमें सबसे पहले मसला ये है कि जगह का मसला है। हमारी अपनी जगह नहीं है, घर नहीं है, क्योंकि किसी जगह पे बैठ जाते हैं, कोई आगे धक्के मार देता है, कुछ कर देता है, फिर पानी की होगी, किसी चीज़ की भी होगी, सहूलत नहीं मिलती। तो किसी लोगों की इतनी मेहरबानी है कि कोई कर देता है, उनकी बहुत मेहरबानी है। अच्छे लोग भी हैं तो बुरे भी हैं, बहरहाल फिर भी शुक्र है मालिक का, गुजारा हो रहा है। अच्छा, यहाँ पे तो बहुत सारे लोग जो हैं वो उनके अपने घर नहीं है, ठीक है, आपको भी पता है, किराए के घर है। आप लोग घरों में काम करने भी आपकी खवातीन जाती हैं, तो सारे किराएदार भी होते हैं, अपने घर नहीं होते। आप लोग इतने अरसे से यहाँ पर हैं, कमा भी रहे हैं आप, तो आप लोग किराए की जगह क्यों नहीं लेते? किराए की जगह क्यों नहीं देते? क्योंकि हमारी जवाबदारी कोई नहीं उठाता। क्योंकि इनको वो बोलते हैं कि ये घर में घुस जाएंगे, कब्जा कर लेंगे, या कि ऐसे हो जाएगा। काफ़ी लोग हैं जो हमारी मदद कर देते हैं, बिठा लेते हैं। कुछ वैसे लोग हैं जो कहते हैं कि नहीं, ये इधर ना आए। हमारे लोग किराए पे भी बैठे हैं, कुछ लोग की जवाबदारी उठा ली, किसी ने भाई ने बोल दिया कि मैं इसकी हेल्प करता हूँ, बैठे रहें। कुछ लोग हैं जो कहते हैं नहीं नहीं नहीं, इस गली में भी ना गुजरें, इस मोहल्ले पे भी ना आए। तो बस शुक्र है मालिक का गुजारा हो रहा है। अच्छा, यहाँ आप बिल्कुल ओपन एरिया, खुली जगह पे बैठे हुए हैं, साथ दरिया भी है, ठीक है, मौसम भी अच्छा बुरा रहता है। झुग्गी में सर्दी गर्मी, अभी पिछले दिनों इतनी धुंध भी सर्दियों में रही, किस तरह आप सारे हालात से गुजरते हैं? बस शुक्र है उस मालिक का कि गुजारा हो जाता था। कि सर्दी भी है, लकड़ा ला के आग बाल ली, सारी रात बैठ गया, कुछ बच्चे सो गए, कुछ बैठे रहे, गुजारा होता रहता था। इधर पानी का बहुत ज़्यादा मसला था कि ये ऊपर हैं, भाई ने पानी लगवाया भी है, पानी मिलता भी है, किसी टाइम होता है, किसी टाइम नहीं होता। तो फिर बड़ी दूर जाके ये पानी लेके आते हैं, वो आगे मस्ती जो है उधर से पानी लेके आते हैं। नाजरीन, मजीद आपको मिलवाते हैं यहाँ पे, इस बस्ती के बुजुर्ग हैं और जो काफ़ी अरसे से यहाँ पर हैं, इनको ज़्यादा बेहतर पता होगा कि क्या क्या प्रॉब्लम्स हैं, इतना टाइम इन्होंने यहाँ पर किस तरह गुजारा है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या हाल है बाबा जी, ठीक है? मोहम्मद हनीफ हमारा नाम है। कितने अरसे से यहाँ पर हैं आप? हम इतने 15-16 साल से रह रहे हैं। 15-16 साल से आप इधर ही हैं? यहाँ इधर ही हैं, इसी जगह पे? इसी जगह पे। तो क्या जब आप आए थे तो कितनी झुग्गियाँ थी यहाँ? ढेर झुग्गियाँ थी, उस वक्त भी काफी झुग्गियाँ थी? काफी झुग्गियाँ थी। आप यहाँ पे इन सब से बड़े हैं? बड़े हैं। क्या लगते हैं इन सब के आप? ये भतीजे, हाँ, ये भतीजे बने हैं सारे हमारे। तो बाबा जी, कैसा वक्त गुजर रहा है? ये खुले में आप बैठे हुए हैं, झुग्गियाँ लगी हुई हैं, ये झुग्गी किस तरह आपको बचाती होगी सर्दी गर्मी से? वो अल्लाह बचाता है। हमारा गुजारा क्या है? हमारी जिंदगी भी नहीं है, रोल रहे हैं, ना कोई खाना है ना पीना है। रात भी होती है तो दिन की नहीं होती, दिन की होती है तो रात की नहीं होती। हम क्या कर सकते हैं? बैठने नहीं देते, पानी का वसाइल कोई नहीं, मुसीबत है। अल्लाह दे रहा है तो बस खा रहे हैं, और कुछ ही नहीं। ना कोई साढ़े नाल इमदाद करता है, ना कोई शे करता है। जो किसी ने मिलती है इमदाद तो आप लाए तो खा जाते, ना सानू कोई नहीं मिलती। गरीब बंदा कौन करता है? अच्छा बाबा जी, बताइए यहाँ पे जो बड़े बड़े आपको मुश्किलात जो सहनी पड़ती हैं वो क्या है? कोई 2-4 जो मसले हैं। ये पानी का मसला होता है, और बिजली का मसला होता है, और ये महंगाई का मसला है। ना कोई ऐसा को मिलती है, ना कोई चीज ही नहीं मिलती। तो यहाँ पे आप 15-16 साल से हैं, ज्यादा किस वजह से लोग तंग करते हैं आपको? हमको तंग करते हैं, ये बांधने देते हैं बस इधर, भाई ये चले जाओ इधर, आप बस इधर नहीं रहना, बस ये मसला है। अच्छा, यानी जब अपने काम करवाने होते हैं लोगों ने तो वो आपके पास आते हैं और फिर कहते हैं कि जगह छोड़ दो, यही बात है बस। कोई सारे नाल मदद नहीं करता, कोई कैसे नहीं करता। जो काम पड़ जाए तो फिर आ जाते हैं, काम करा लेते हैं, ना तो फिर चले जाओ जिधर जाना है चले जाओ। अभी आप क्या कैमरे में बताइए, लोग आपको देख रहे हैं, अहकाम आपको देख रहे हैं, बताइए क्या मसले हैं जिनका आप चाहते हैं कि फौरन हल कर दें हमारी प्रॉब्लम? हमारी प्रॉब्लम ये कर दे, जो हमको कोई चीज़ मिल जाए बैठने की, कोई ज़मीन मिल जाए, कोई शय मिल जाए, हम आज़ाद हो जाएं,
बस यही मसला है, और कोई मसला ही नहीं है। और पानी नहीं है, कोई चीज़ नहीं है, ना बिजली है, ना पानी है, ना कोई शय। सानू जो फौत क्यों जाते थे इतने ना दफना ले जाओ अपने वतन दे पानी फेंक दो, जो कोई मर्जी करो, तुझे इतने नहीं दफनाना। अच्छा, यहाँ पे आपको अपने जो आपके फोत हो जाते हैं उनको दफनाने भी नहीं देते? नहीं दफनावन ही नहीं देंगे, जो भाई अपने वतन ते ले जाओ, दरिया सट दो, इधर नहीं दफनावना। मेरी बीवी का ऑपरेशन हुआ है, 50-60 हज़ार रुपये लगे, वो भी हमने कर्जा उठा के उसका ऑपरेशन कराया। रोटी भी पूरी नहीं होती, 2-2 3-3 दिन बच्चे भूखे होते हैं। हम खुद तो भूखे रह सकते हैं, हमारे बच्चे भूखे रहते, फिर हम क्या करेंगे। बीवी का ऑपरेशन हुआ है, बच्ची जमी है, वो भी फौत हो गई है। तो 5-4 दिन हो गए, 50-60 हज़ार रुपये कर्जा उठाया था, वो भी हमने कर्जा उठा के उसका ऑपरेशन कराया। बच्ची जो है वो भी फौत हो गई। बच्चे हमारे यहाँ जो 2-2 दिन भूखे रहते हैं। हम खुद तो भूखे रह सकते हैं, हमारे बच्चे के भूखे रहे तो हम क्या कर सकते हैं। इसके साथ ही इजाजत दीजिए हिराडार को। देखते रहिए P4 पाकिस्तान।